जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, संगत की जर्नी बहुत प्यारी है। संगत का गुरु जी के प्रति जो विश्वास था संगत जी, वो बहुत अटल था। उन्होंने गुरु जी के प्रति पूरा सरेंडर कर दिया। और कैसे सरेंडर करना है, विश्वास क्या होता है, सरेंडर क्या होता है, ये तक गुरुजी ने उन्हें समझाया अपने ड्रीम दर्शन के माध्यम से। और गुरुजी ने संगत को बहुत सारे ड्रीम दर्शन दिए और अपने हर सपने के माध्यम से गुरुजी ने उन्हें कुछ न कुछ समझाया है, कुछ न कुछ गाइड किया है। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। कहाँ संगत अपनी मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए लड़ रही थी गुरुजी से। वो चाह रही थी कि वो उन्हें सब कुछ मिल जाए जो वो चाहती है, लेकिन कहाँ गुरुजी ने उन्हें ट्रांसफॉर्म कर दिया। कहाँ गुरुजी उन्हें स्पिरिचुअलिटी के लिए ले गए, लेकिन साथ में गुरुजी ने वो सब भी दिया जो वो चाहती थी। लेकिन उसके पहले गुरुजी ने उनकी बहुत बहुत परीक्षा ली, नींबू की तरह निचोड़ा और संगत को सिखाया कि सरेंडर किसे कहते हैं, विश्वास किसे कहते हैं। संगत जी, आप यकीन मानिए, संगत का सत्संग बहुत प्यारा है। आप पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरी लगन के साथ गुरुजी का नाम लेते हुए, गुरुजी का ध्यान करते हुए सत्संग सुने। आपको बहुत बहुत सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और कई सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत रवनीत संधू आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, बिना गुरु जी के हुक्म के सत्संग करना नामुमकिन है। संगत जी, जब भी गुरु जी के सत्संग का हुक्म होता है तो नर्वसनेस भी हो जाती है, एक्साइटमेंट भी रहती है। आपका सत्संग, आपके मिरेकल्स, आपके चमत्कार जो आपके साथ में हुए हैं, हमें सबके साथ उन्हें शेयर करना चाहिए और उन सबको इंस्पायर करना चाहिए। और हम इंस्पायर कर सके सभी संगत को कि ये जो प्लेटफॉर्म गुरुजी ने हमें दिया है, ये जो रास्ता गुरुजी ने हमें दिखाया है, उसी रास्ते पर सभी लोग चल सके। संगत जी, मैं शुरुआत से शुरू करूंगी। मैं गुरुजी महाराज से 1999 में मिली। उस समय संगत जी मैं बहुत यंग थी और मैं क्लास 9th में थी। और संगत जी मैं दिल्ली में पढ़ रही थी और उस समय संगत जी मेरे पापा की पोस्टिंग दिल्ली कैंट में थी। संगत जी, मुझे और मेरी मम्मी को मेरे मामा जी गुरुजी के पास लेकर गए थे। और संगत जी, मेरे मामा जी को भी गुरुजी के पास जाते जाते 1 साल तो हो गया था। और संगत जी, मेरे मामा जी का नाम है सरदार मनमोहन सिंह और वो बॉलीवुड फिल्मों में सिनेमाटोग्राफर हैं और फिलहाल पंजाबी मूवीज को डायरेक्ट कर रहे हैं। संगत जी, गुरुजी मेरे मामा जी को बहुत प्यार करते थे और ये बात वहाँ पर जो संगत आती थी वो भी जानती है। संगत जी, जिनके माध्यम से हम लोग गुरुजी से जुड़ते हैं तो हम लोगों का सबसे पहला ट्रस्ट उस माध्यम पर होता है जिनके थ्रू हम गुरुजी से मिले हैं। उसी प्रकार से संगत जी, मेरी मम्मी मेरे मामा जी को बहुत प्यार करती थी, बहुत रिस्पेक्ट करती थी और हम बच्चे भी मामा जी को बहुत बहुत प्यार करते हैं। और मामा जी का फेथ देखते हुए मम्मी ने कहा कि चलो हम भी गुरुजी के पास चलते हैं और मुझे भी बोला गया गुरुजी के पास चलने के लिए। तो संगत जी, मैं रेडी हो गई क्योंकि संगत जी मुझे ज्यादातर घर पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो कोई भी मुझे अगर बाहर चलने के लिए कहता, मैं रेडी हो जाती। जब हम पहली बार एम्पायर स्टेट गए, मैं वो फीलिंग नहीं भूल सकती संगत जी और एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। बहुत बहुत प्यारी फीलिंग थी। दरबार सजा हुआ था, संगत बैठी हुई थी और उस टाइम पर भी संगत जी लंगर प्रसाद 4 लोग मिलकर के खाया करते थे। और चूंकि संगत जी हम लोग गुरुद्वारे जाते थे, हमें पता था कि लंगर खाया जाता है, तो मैं इससे फैमिलियर थी। हाँ, ये बात और है कि गुरुद्वारे में 4 लोग मिलकर के लंगर नहीं करते हैं। और संगत जी, मैं 9th क्लास में थी और तब इतनी अक्ल नहीं थी, बस लंगर प्रसाद में खाती थी और देखती थी कि गुरुजी कई कई बार 2-2, 3-3 बार संगत को लंगर करवाते थे। और मैंने ये भी देखा कि गुरुजी किसी अंकल आंटी को अपने पास बुलाते और अपने हाथों से दूसरी या तीसरी बार उन्हें कड़ा प्रसाद देते या कोई और प्रसाद देते। तो उनको देखकर मैं सोचा करती थी कि गुरुजी मुझे कब बुलाएंगे दूसरी बार या तीसरी बार प्रसाद लेने के लिए। और संगत जी, जब भी मैं ऐसा सोचती, गुरुजी मुझे हमेशा बुलाते और मुझे ऐसा लगता कि शायद गुरुजी मुझे नहीं बुला रहे, तो मैं जाती ही नहीं थी। और फिर जब आसपास की संगत बोला करती थी कि बेटा आपको ही गुरुजी बुला रहे हैं, तो तब मैं जाती संगत जी। और गुरुजी ने बहुत कड़ा प्रसाद, लड्डू प्रसाद, बर्फी प्रसाद बहुत खिलाया है और बहुत खाया है संगत जी मैंने। और संगत जी, जब भी मेरी मम्मी या मेरे मामा जी सत्संग के लिए जाया करते थे गुरुजी
गुरुजी के पास, तब मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था उनके साथ जाना। और संगत जी मेरे पापा बिल्कुल भी नहीं जाया करते थे। और मुझे आज भी याद है कि गुरुजी मेरी मम्मा से कहते थे विंग कमांडर नु लेकर आ। और संगत जी मेरे पापा की रैंक विंग कमांडर की थी। और संगत जी मेरे पापा बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहने वाले, बिल्कुल पंजाबी सिख, और इतने स्ट्रिक्ट संगत जी की जाना है तो सिर्फ गुरुद्वारे में जाना है। तो इनिशियली तो संगत जी मेरे पापा नहीं जाया करते थे। और जब धीरे धीरे उन्हें पता चला कि गुरुजी में कोई शफा है, कोई पावर है, तो मेरे पापा भी गुरुजी के दरबार में जाने लगे। और संगत जी जब मेरे पापा पहली बार गुरुजी के दरबार में गए तो गुरुजी ने उनकी तरफ बड़ी प्यार से विटी स्माइल दी और कहा, आ गया तू। और गुरुजी ने उनसे कुछ कहा। और मेरे पापा से मैं आज भी पूछती हूँ कि पापा उस दिन गुरुजी ने क्या कहा, तो वो अक्सर यही कहते हैं कि मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ तो गुरुजी ने कहा था। संगत जी दिल्ली एम्पायर स्टेट की बहुत सारी मेमोरीज हैं। तब संगत जी बड़ा मंदिर नहीं बना था, या फिर मैं ये कहूँ कि धीरे धीरे बड़ा मंदिर बनने लगा था। और संगत जी बात 1999 की है। और 2000 में संगत जी मेरे बोर्ड एग्जाम्स आए। और एग्जाम्स के लिए गुरुजी के पास जाना, उनका आशीर्वाद लेना और कहना कि गुरुजी मेरा मैथ्स बहुत वीक है। और संगत जी मेरे पापा चाहते थे कि मैं नॉन मेडिकल के लिए ऑप्ट करूं, क्योंकि मेरे पापा को संगत जी मुझे इंजीनियर बनाना था। और इसीलिए संगत जी मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती थी कि गुरुजी मुझे मैथ्स में पास करा दो। और संगत जी में 61-62% से पास हो गई। और संगत जी जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पापा एयरफोर्स में थे, तो मेरे पापा की पोस्टिंग चंडीगढ़ हो गई इन 2001। और संगत जी हम लोग सभी दिल्ली कैंट से चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए। और फिर संगत जी मैंने 11-12 नॉन मेडिकल से कंप्लीट की। उसके बाद इंजीनियरिंग के 4 साल। और संगत जी इस दौरान मैं गुरुजी से बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं थी, बिल्कुल भी टच में नहीं थी। और संगत जी मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर यहाँ पंचकुला में कर्नल दीपेंद्र अंकल जिनके यहाँ पर सत्संग हुआ करते थे, उनके यहाँ वो जाते रहे। और संगत जी गुरुजी का हुक्म था कि जो भी चंडीगढ़ की संगत है उसे दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है, वो यहाँ पर पंचकुला में जो मेरा दरबार है वहाँ पर आकर के मत्था टेकेगा, तो मैं वहाँ पर भी मौजूद हूँ। तो मम्मा और पापा जब कभी भी दीपेंद्र अंकल के यहाँ चलने के लिए पूछते तो मैं कभी कभार चली जाया करती थी, क्योंकि संगत जी उस समय तक मैं कॉलेज में आ गई थी। और आप सभी जानते हैं कि बच्चों को कॉलेज की स्पिरिट तो बहुत होती है, अपने फ्रेंड सर्कल में रहना, उनसे मिलना। तो उस कॉलेज लाइफ में दोस्तों से मिलना जुलना, घूमना फिरना, और उसकी वजह से संगत जी आई लॉस्ट द स्पिरिट टू गो इन एनी सत्संग। और संगत जी मेरे MBA की लास्ट ईयर में मेरी मम्मी हमें छोड़कर चली गई, उनकी डेथ हो गई। और संगत जी ये बात हम सब के लिए बहुत बहुत शॉकिंग थी। हालांकि मेरी मम्मी की हेल्थ इश्यूज कुछ चल रहे थे, उनको किडनी की प्रॉब्लम थी, लेकिन संगत जी इन सब के बावजूद भी हमें ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरी माँ हम सबको छोड़कर चली जाएगी। संगत जी मेरी मम्मी की जो डेथ है वो 8 फरवरी 2009 को हुई। और संगत जी अगले दिन ही मेरे मामा जी के बहुत खास फ्रेंड चीमा अंकल, जो कि गुरुजी की बहुत बहुत पुरानी संगत है, और मेरे मामा जी को उन्होंने ही गुरुजी से मिलवाया था, तो वो मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आए थे। और उन्होंने संगत जी मुझे एक बुक दी, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, जो कि डॉक्टर ब्रायन वाइस ने लिखी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप ये बुक पढ़ो, मैं आपको ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन बस आप ये बुक पढ़ो और इसको स्टार्ट करने में ज्यादा समय मत लगाना, आपको ये बुक अंदर से हील करेगी। और संगत जी मैं इस स्टेट में नहीं थी कि मैं उनकी बात को समझूं, मेरे लिए बस इतना था कि वो मुझे बुक दे रहे हैं और मुझे जब भी मूड होगा मैं पढ़ूंगी, क्योंकि मैं उस मेंटल स्टेट में नहीं थी। और संगत जी हफ्ता या 10 दिन के बाद मैंने बुक पढ़ना शुरू की। और मेरे पापा और मेरे मामा जी ने भी मुझे 10-15 दिन के बाद बोलना शुरू कर दिया कि बेटा आप घर पे नहीं बैठोगे, आप ऑफिस जाना शुरू करो, क्योंकि संगत जी सभी चाहते थे कि मैं मेंटली फिट रहूं और मैं अपने पुराने मेंटल स्टेट में आ जाऊं। और संगत जी हम सब के जीवन में जब भी कोई हमारा अपना चला जाता है तो हम सबकी लाइफ में जो ग्रीविंग प्रोसेस है वो सबकी अपनी अलग होती है। संगत जी बहुत बहुत मुश्किल है, मेरे पास शब्द नहीं है इस बात को बताने के लिए कि एक व्यक्ति इस दुख के समय में कैसा महसूस करता है, कैसे वो आगे बढ़ता है। और संगत जी ये एक लॉन्ग जर्नी है जिसे आपको अपने आप ही खुद ही तय करना होता है। और संगत जी हम सब बहुत बहुत लकी हैं कि हमारे पास गुरुजी हैं, जिनसे हमें संगत जी स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है। और वो स्ट्रेंथ डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट भी होती है। और संगत जी उस समय मुझे गुरुजी की इनडायरेक्टली स्ट्रेंथ मिल रही थी, और संगत जी मुझे नहीं पता था कि ये स्ट्रेंथ मेरे अंदर कहाँ से आ रही है। संगत जी ये सिलसिला 2015-2016 तक चलता रहा। और संगत जी मैंने वो बुक पढ़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसी राइटर की संगत जी मैंने और भी बुक्स मंगाई, जैसे सेम सोल्स मेनी बॉडी, मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स। और संगत जी इस दौरान मैं काफी सारी बुक्स पढ़ने लग गई। मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी भी पढ़ी है, सीक्रेट्स, फकीर, तो ये सारी बुक संगत जी में पढ़ती थी। और संगत जी जैसे जैसे मैं इन किताबों को पढ़ती तो मुझे वाकई में ऐसा लगता था कि मैं अंदर से हील हो रही हूँ। और संगत जी किताबें मेरे लिए इतनी स्पेशल हो गई कि जब मैं रात को लेटती थी तो मेरी साइड टेबल पर ही बुक्स पड़ी रहती थी। और संगत जी रात में जब भी मैं अपसेट होती, हर्ट फील करती, या मुझे मम्मा की याद आती,
तो मैं रैंडमली कोई बुक्स उठाती और रैंडमली कोई पेज खोलती और उसे पढ़ना शुरू कर देती। और संगत जी जब मैं उस पेज को पढ़ती तो मुझे वाकई में कोई मैसेज मिलता, कोई संदेश मिलता और मैं पढ़कर सो जाती। और संगत जी कई बार मेरी मम्मी मेरे सपनों में आई और मेरी मम्मी मेरे सपनों में आती थी और चली जाया करती थी, लेकिन अगले ही मॉर्निंग में संगत जी मेरी बॉडी बिल्कुल लाइट वेटेड हो जाती थी। तो संगत जी कहीं ना कहीं कुछ तो था जो नॉलेज इन बुक्स में है वो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा था और मैंने प्रैक्टिकली संगत जी उसको महसूस करना शुरू कर दिया। और संगत जी मुझे साइन दिखा करते थे और जब आपको बार बार साइन दिखने लग जाए तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। और ये सब कुछ संगत जी 2015 तक चलता रहा। और संगत जी 2015 के अंत तक मुझे फेसबुक पर मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड का मैसेज आया कि डू यू बिलीव इन गुरुजी। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैं जब छोटी थी तो मैं अक्सर वहां पर जाया करती थी गुरुजी के पास मिलने। और संगत जी वो इतनी एक्साइटेड हो गई है सुनकर तो उन्होंने मुझसे मेरा नंबर मांगा और मुझे कॉल किया। संगत जी उनका नाम रितिका है और वो भी पंचकुला में ही रहती है। और संगत जी आज हम बहुत अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के। और संगत जी उसने इतने एक्साइटेड होकर मुझे फोन किया और पूछने लगी कि क्या वाकई में आपने गुरुजी को देखा है फिजिकल फॉर्म में। मैंने कहा हाँ जी मैंने देखा है। अब संगत जी उसने थोड़ा हेजिटेट होकर के मुझसे शेयर किया कि मुझे एक विजन आया था, मैंने देखा उस विजन में कि आप और मैं गुरुजी के पास बैठे हुए हैं। और उसने मुझसे कहा कि हालांकि हम दोनों फ्रेंड तो नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे को हम चेहरे से जानते हैं। और कहने लगी कि मेरे मम्मी पापा के घर पर यानी कि चंडीगढ़ में गुरुजी का सत्संग होता रहता है, तो अब जब भी नेक्स्ट होगा मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी, तुम जरूर सत्संग में आना। और ये गुरुजी का हुक्म है, ये मेरा नहीं। और संगत जी जो वर्ड है सत्संग, ये मैंने पहली बार उससे सुना। और संगत जी उस समय मुझे ज्यादा कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन मैंने उससे कहा यस आई विल कम। और संगत जी वो दिन मेरी लाइफ में आया और उस तारीख को मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि उस तारीख ने, उस दिन ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। और संगत जी वो दिन था 13 जनवरी 2016। और संगत जी इस सत्संग के लिए मुझे रितिका का मेरे पास इन्विटेशन आया। और संगत जी रितिका ने मुझे बार बार इंसिस्ट किया कि तुम्हें आना ही आना है, ये बहुत बड़ा सत्संग है। और संगत जी रितिका के घर जाने के लिए मुझे अपने पापा को बहुत कन्विंस करना पड़ा। वो मुझसे पूछ रहे थे कि तुमने तो पहले कभी इसका नाम नहीं लिया, ये कौन सी फ्रेंड है और किसी अनजान व्यक्ति के घर पर हम सत्संग अटेंड करने कैसे जाएं। मैंने पापा को इंसिस्ट किया कि नहीं पापा आप चलो, हम थोड़ी देर बैठेंगे और 1 घंटे में आ जाएंगे। और संगत जी उस समय मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, वो ये थी संगत जी कि मेरी शादी नहीं हो रही थी। और मैं अपने हस्बैंड को पिछले 8 साल से जानती थी और शादी के बाद से अगर काउंट करूँ संगत जी तो 11.5 साल हो गए हैं उनको जाने हुए। लेकिन तब संगत जी हमें एक दूसरे को जानते हुए 7 साल हो चुके थे, लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी हमारी शादी नहीं हो पा रही थी। और संगत जी मेरे हस्बैंड ठहरे बिजनेस फैमिली से और मैं ठहरी एक डिफेंस फैमिली से। संगत जी हमारी शादी के लिए बहुत इश्यूज चल रहे थे और उस समय संगत जी मैं बहुत स्ट्रेस में रहती थी। तभी संगत जी मैंने ये बुक्स पढ़ना शुरू की थी। और संगत जी स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा और झुकाव इसलिए भी बढ़ता जा रहा था क्योंकि मुझे कहीं और से कोई होप नहीं थी। और मैं जब भी इन बुक्स को पढ़ती थी मैं अंदर से अपने आप को हील महसूस करती थी कि मुझे अंदर से कुछ सुधार हो रहा है, मेरे अंदर कुछ चेंज हो रहा है। एंड संगत जी बीइंग अ सिख फैमिली हम कभी भी किसी पंडित के पास नहीं गए, हम कभी किसी को जन्म पत्री दिखाने नहीं गए, ना किसी न्यूमरोलॉजी के पास गए, क्योंकि संगत जी बानी अलाव ही नहीं करती है। संगत जी मैं काफी पंडित के पास गई, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गई, टैरो कार्ड रीडर के पास गई। और संगत जी खास तौर पर तब जब आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, आपकी उम्र जा रही है, आपके ऊपर समाज का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, और ऐसे समय में संगत जी कोई भी व्यक्ति होगा तो सब कुछ करेगा। और वैसे ही संगत जी मैंने भी सब कुछ किया और संगत जी इन सब से कुछ भी नहीं हुआ। और इवन संगत जी जो उपाय होते थे वो इतने फनी हुआ करते थे कि उनसे कुछ होना ही नहीं था। और सबकी प्रिडिक्शंस आने लगी, ये इस साल हो जाएगा, अगले 2 साल में हो जाएगी आपकी शादी, बहुत सारी प्रिडिक्शंस आने लगी। और संगत जी मैं जहाँ भी जाती किसी ने मुझे ये नहीं बोला कभी भी कि शादी होगी, तब यही कहते थे कि बहुत डिफिकल्ट मैच है। और मुझे बोला जा रहा था कि आप अभी भी यंग हैं, आप किसी और को अपने लिए जीवन साथी के तौर पर चुन सकती हैं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, बस मेरी एक बार कमिटमेंट उनसे हो गई है तो हो गई है। तो संगत जी सत्संग से पहले मेरी लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो यही थी कि मेरी शादी नहीं हो रही थी। तो संगत जी सत्संग में मैं और मेरे पापा पहुंचे, गुरबानी शब्द चल रहे थे और काफी सारे शब्द से तो मैं फैमिलियर थी क्योंकि संगत जी हमारे घर में बचपन से वो शब्द चला करते थे। और संगत जी मैंने गुरुजी का दरबार देखा, वो बहुत बहुत पीसफुल था। और संगत जी मैंने गुरुजी की गद्दी देखी जहाँ पर गुरुजी विराजमान होते हैं। इट वॉज मेस्मराइजिंग। उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ और एक के बाद एक संगत ने अपने सत्संग शेयर करना शुरू किए। और संगत जी जो भी कोई सत्संग सुनाता है उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। और संगत जी हमें पता होता है कि जो भी संगत वहाँ अपना सत्संग शेयर कर रही है वो दिल से शेयर कर रही है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं होता। और कुछ भी उनके सत्संग में अगर मैजिकल भी है तो वो दिल से एक्सेप्ट होता है, उसमें कोई भी अपना लॉजिकल माइंड नहीं लगाता कि ऐसा है तो क्यों है। और संगत
जी उस समय जितने भी वहाँ पर सत्संग हुए उन सारे सत्संग से मैं इजीली कन्विंस्ड हो गई। और संगत जी मेरी बॉडी बहुत लाइट वेटेड हो गई थी। मुझे रोना आ रहा था लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रो क्यों रही हूँ। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि रोना भी एक प्रकार की क्लींजिंग प्रोसेस होती है। और संगत जी रोते रोते मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, ये सोचते हुए कि पता नहीं आसपास संगत क्या सोचेगी कि ये क्यों रो रही है। और मैं अपने आप को समझा रही थी कि नहीं, रोने की क्या बात है। लेकिन संगत जी रोना आ रहा था। और संगत जी सारी संगत वहां से चली गई और मैं अपने पापा की तरफ देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि ये तो 1 घंटे के लिए आए थे लेकिन ये अभी तक बैठे हुए हैं। और उस समय संगत जी 11 बज रहे थे। और संगत जी मेरे पापा ने मुझे इशारा किया कि अभी और थोड़ी देर बैठे रहो, क्योंकि अभी जो थोड़ी बहुत संगत बची है उनके भी हम सत्संग सुनेंगे। और संगत जी तभी वहाँ पर एक आंटी मेरे पापा को कहती है, अंकल जी कुड़ी दा ब्याह कराओ। अब संगत जी सोचने वाली बात तो ये है कि ना तो मैं उन्हें जानती हूँ ना वो मुझे जानती है। वो एकदम से मेरे पापा के पास आई और कहने लगी, अंकल जी कुड़ी दा ब्याह कराओ। और संगत जी पापा भी हाथ जोड़ करके कहते, हाँ जी बिल्कुल। और संगत जी वो आंटी फिर मेरी तरफ देखती और कहती है कि सितंबर ठीक है, गुरुजी कह रहे हैं सितंबर ठीक है। और संगत जी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आंटी क्या कह रहे हैं। और संगत जी वो आंटी मेरे पास आती है, मुझे गले लगाती है और कहती है, पंचकुला नेड़े है तो घबराना। संगत जी मैं जहाँ शादी करना चाहती थी उनका घर पंचकुला में था। और जब उन्होंने कहा कि सितंबर ठीक है तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के तले जमीन खसक गई हो। मैं सोच में पड़ गई कि क्या ये मेरी शादी के बारे में बात कर रही है, क्या वाकई मेरी शादी सितंबर को है। और संगत जी जो आप सुनना चाहते हो अगर वो सुनाई दे जाए तो जो आपका एक्साइटमेंट लेवल है, जो आपका पैनिक लेवल है, वो संगत जी बियॉन्ड कंट्रोल होता है। एंड संगत जी इट इज देन आई लूज इट। और मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी और मैं गुरुजी की गद्दी के सामने बैठकर बहुत जोर से रो रही थी। और संगत जी उस समय ज्यादा कोई संगत नहीं थी, थोड़ी बहुत आंटी और थोड़े बहुत अंकल थे। और जैसे उन्होंने ये सब सुना तो सभी मुझे कहने लगे कि तेरे यहाँ पे आवांगे, गिद्दा पावांगे। और संगत जी उस समय मुझे ऐसा लगा कि जो अंकल आंटी हैं जो मेरे लिए खुश हो रहे हैं, उनको खुश देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरी अपनी फैमिली है। मुझे लगा कि मैं अपने घर में हूँ। वो लोग इतने स्वीट संगत जी, इतने सेल्फलेस पीपल कि उन्हें दूसरों की खुशी में इतनी खुशी हो रही थी। और संगत जी घर जाके मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, हालांकि उस समय वो मेरे हस्बैंड नहीं थे। और मैंने उनसे सारी बातें शेयर की और वो मुझे लगातार यही कहते जा रहे थे, अच्छा चलो देखते हैं, जो भी होगा देखते हैं। और संगत जी उस रात मैं सो ही नहीं पाई। और संगत जी जब गुरुजी महाराज आपकी लाइफ में मैजिक करते हैं ना, तो आपकी बॉडी के एक एक सेल जो हैं वो अलर्ट हो जाते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। हमारी बॉडी के सारे सेल बहुत हैप्पी होते हैं। और संगत जी इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। और रितिका से संगत जी ऑलमोस्ट रोज ही बातें हुआ करती थी और मेरा सत्संग पर जाना शुरू हो गया। और संगत जी जब मुझे गुरुजी के पहले दर्शन हुए वो था अप्रैल का मंथ। और संगत जी उस समय एक ही बात दिमाग में रहती थी कि हमारी शादी कब होगी। और संगत जी गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी के पास जाते हैं, उनके श्री चरणों में बैठते हैं और हम गुरुजी से बातें कर रहे हैं। और मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी मैनू नहीं पता, तुसी साडा व्याह कराओ। और गुरुजी मुझे डांट रहे और कह रहे हैं कि जा पहले संगत के लिए चाय बना के ला। और संगत जी जो विजन मैंने देखा या सपने में जो गुरुजी ने मुझे दिखाया वो बिल्कुल अलग था। वो इस दुनिया का नहीं था संगत जी। मुझे लग रहा था कि वो किसी और दुनिया का था, क्योंकि संगत जी जब मैं किचन में गई तो वहाँ पे बर्तन अलग थे, वहाँ पे गैस नहीं था, वहाँ चूल्हा था। जो लोग मुझे वहाँ दिखाई दिए वो लोग आज के नहीं थे, वो बहुत पुराने लोग लग रहे थे। और उससे एक मैसेज मिला कि घर पर सत्संग हो और सत्संग में जो चाय की सेवा होगी वो मेरी होगी। और संगत जी उस टाइम पर जो कनेक्शन मेरा गुरुजी के साथ हुआ वैसा कनेक्शन ना तो मेरे पापा का था ना मेरे भाई का था। तो संगत जी नेचुरल बात है कि उन सबको इस बात के लिए कन्विंस करना कि घर पे सत्संग होगा वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। और धीरे धीरे मैंने उनको कन्विंस करना शुरू कर दिया कि नहीं पापा, गुरुजी का हुक्म हुआ है, सत्संग तो कराना पड़ेगा। और मेरे पापा कहते कि जी गुरु दा हुक्म है तो फिर करा लो। और संगत जी 10 मई 2016 उस दिन मेरे पापा का बर्थडे होता है। उस दिन हमने हमारे घर में सत्संग रखा। और संगत जी जिस दिन सत्संग था यानी कि 10 तारीख को, 10 तारीख के दिन सुबह सुबह संगत जी गुरुजी महाराज ने क्लियर कट दर्शन मेरे भाई को दिए, एकदम क्लियर दर्शन। और उसने बताया कि मैं लॉबी में बैठा हुआ हूँ, गुरुजी आते हैं और एकदम से दरवाजा बहुत जोर के खुलता है। और उसने देखा कि जैसे गुरुजी अंदर आ रहे हैं उसी समय पे एक काला सा बादल उस दरवाजे से बाहर जा रहा है। और गुरुजी ने उस काले बादल को देखा और जोर से कहा, अच्छा आसी, अच्छा ये था। और गुरुजी अंदर आए, गुरुजी बैठे और मेरा ब्रदर गुरुजी को देखकर मुझे आवाज लगाता है और कहता है कि नोनू जल्दी आ। संगत जी नोनू मेरे घर का नाम है। तो वो एक्साइटमेंट में बहुत तेजी से चिल्ला करके कहता है कि नोनू जल्दी आ, गुरुजी घर पर आए हैं। और संगत जी मैं दौड़ कर जाती हूँ, उनको मत्था टेकती हूँ और फिर किचन में आ जाती हूँ। और मेरा भाई गुरुजी महाराज के श्री चरणों में बैठा हुआ था। और संगत जी उन दिनों मेरे भाई की जो प्रॉब्लम चल रही थी वो ये थी कि उसे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। और संगत
संगत जी मेरा भाई गुरुजी के श्री चरणों में बैठ करके कहता है कि गुरुजी मुझे काम दिलवा दो, गुरुजी मुझे काम दिलवा दो। और संगत जी गुरुजी ने मेरे भाई से पूछा कि तू कहाँ सोता है। तो मेरा भाई गुरुजी को अपने कमरे में ले गया और कहने लगा कि गुरुजी मैं यहाँ सोता हूँ। तो वो गुरुजी फिर पूछते हैं कि मामा जी मामी जी कहाँ सोते हैं। और क्योंकि संगत जी उस समय मेरे मामा जी और मामी जी बहुत आते थे, गेस्ट रूम में वो रहते थे, वहीं रुकते थे। तो मेरे भाई ने गुरुजी को गेस्ट रूम दिखाया और कहा कि मामा जी और मामी जी यहीं रुकते हैं, यहीं सोते हैं। और संगत जी गेस्ट रूम में जहाँ पर मामा जी लेटते हैं उस साइड पर गुरुजी बैठते हैं और मेरे भाई को कहते हैं कि पंखा चलाओ और पंखे की स्पीड तेज करो। फिर थोड़ी देर में गुरुजी कहते हैं हौली करो, फिर गुरुजी कहते हैं कि तेज करो, होली तेज चलता रहा। और मेरा भाई बताता है कि थोड़ी देर तक चलता रहता है और उस रूम की जो खिड़की दरवाजे हैं वो वाइब्रेट कर रहे थे और वो इतने एग्रेसिवली वाइब्रेट कर रहे थे कि खड़खड़ खड़खड़ आवाज हो रही थी। और संगत जी वो एकदम से उठ गया और उठने के बाद संगत जी उसने बताया अपना एक्सपीरियंस कि उठने के बावजूद भी उस सपने की वाइब्रेशन इतनी ज्यादा थी कि वो वाइब्रेशन मेरी बॉडी में फील हो रही थी। और संगत जी सुबह सुबह उठ के 8 बजे मॉर्निंग में उठ करके वो जोर जोर से मेरा नाम चिल्लाने लगा। और संगत जी सुबह सुबह वो मेरा नाम चिल्ला रहा था और मुझे कहने लगा कि जल्दी से ऊपर आओ। और जब मैं उसके पास गई संगत जी तो उसने अपना ये पूरा ड्रीम दर्शन मुझे सुनाया। और उसके बाद संगत जी मेरा भाई गुरुजी महाराज से कनेक्ट हो गया। और उसके बाद तो संगत जी मैं और मेरा भाई जहाँ भी गुरुजी के सत्संग होते थे, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला, हम जरूर जाते। और संगत जी ऐसे ही मुझे गुरुजी का सपना आता है और बहुत छोटा सपना था संगत जी। सपने में गुरुजी मेरे पास आते और कहते हैं सिस्ट है और गुरुजी इतना बोल करके वहाँ से चले जाते हैं। और संगत जी 2-3 दिन तक मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं सोचती रही कि गुरुजी सपने में आए और ऐसा बोल गए कि सिस्ट है। और ये जो ड्रीम दर्शन है वो कोई ऑर्डिनरी दर्शन तो होते नहीं है, वो गुरुजी के रियल दर्शन होते हैं। तो मैं सोच में पड़ गई कि क्या ये मेरे लिए कोई मैसेज है, क्या मुझे अपनी बॉडी का चेकअप करवाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो संगत जी ये थी कि मेरी बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई सिम्टम्स नहीं था। और मैंने अपनी योगा टीचर से भी बोला कि आपको मेरे अंदर कुछ अजीब सा लगता है। तो मेरी योगा टीचर ने कहा कि यू लुक वेरी एनर्जेटिक, आपके अंदर बहुत अच्छा एनर्जी लेवल है। और संगत जी जो गुरुजी का हुक्म हुआ मैंने अपने आप को चेक करवाया और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी मेरी दोनों ओवरीज में 2 से 3 सिस्ट थे। हालांकि संगत जी प्रॉब्लमेटिक नहीं था, लेकिन अगर यही बात बहुत बाद में पता चलती तो बहुत डेंजरस हो सकती थी। और उसके बाद भी संगत जी मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन होते रहते थे। जैसा कि संगत जी एक आंटी मुझे बोल करके गए थे कि सितंबर ठीक है, सितंबर का मंथ उन्होंने हाईलाइट किया था। और संगत जी अप्रैल मई जून में तो इतनी एक्साइटमेंट थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब तो गुरुजी मेरी शादी सितंबर में करा ही देंगे। और संगत जी मेरा एक्साइटमेंट लेवल इतना ऊपर था कि मुझे लगता था कि बस गुरुजी ने कहा है हो ही जाएगा। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज आपको नींबू की तरह निचोड़ते हैं। आपका टेस्ट होता है, आपकी परीक्षा ली जाती है और संगत जी आपके भरोसे का टेस्ट होता है। संगत जी जैसा कि मैंने बताया था कि चंडीगढ़ में सत्संग बहुत सारे हो रहे थे, ऐसा एक अमृत वेले का सत्संग था जो वालिया आंटी और अंकल के घर पर था। और संगत जी वो सत्संग मैंने अटेंड किया। और चूंकि संगत जी बहुत अर्ली मॉर्निंग सत्संग था तो घर आकर के संगत जी में थोड़ी देर सो गई। और सोई तो संगत जी मुझे ड्रीम दर्शन आता है। मैं देखती हूँ कि मैं कार चला रही हूँ, सड़कें बिल्कुल खाली है, अंधेरा है और मैं सड़क पर कार चला रही हूँ। और संगत जी सडनली मेरे सामने टी जॉइंट आ जाता है और मैं अपनी गाड़ी को राइट में टर्न करने वाली रहती हूँ, लेकिन संगत जी मेरी गाड़ी लॉक्ड हो जाती है। और संगत जी ना तो मैं राइट में टर्न कर पाती हूँ ना मैं लेफ्ट में टर्न कर पाती हूँ। और संगत जी चूंकि सपना आपका अपना होता है और वो रियल सपना होता है संगत जी, तो सपने में संगत जी जो आपकी अपनी वीकनेस है, जो स्ट्रेंथ है वो आप इजीली डिपिक्टेड कर लेते हो। और संगत जी सपने में मैं गुरुजी को याद करती हूँ और कार का स्टीयरिंग छोड़ देती हूँ और कहती हूँ कि गुरुजी अगर मेरा अंत ऐसे ही होना है तो फिर हो जाए अंत, मैं आपके पास आ रही हूँ। और संगत जी मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। मैं अपनी आंखें बंद करके गुरुजी को कहती हूँ कि ठीक है गुरुजी अब आपके पास आ रही हूँ, अब आगे जाकर के गाड़ी ठा हो जाएगी, टक्कर हो जाएगी। और संगत जी ऐसा कहीं भी कुछ नहीं होता, गाड़ी चलती चली जाती है, चलती ही चली जाती है। और संगत जी जब मैं उस ड्रीम से उठी जागी तो मुझे क्या महसूस हुआ, मुझे महसूस हुआ कि मैंने गुरुजी में पूरा अपने आप को सरेंडर कर दिया है, कंप्लीटली सरेंडर कर दिया। और संगत जी हम सभी को अपनी लाइफ में सबसे बड़ा जो फियर है वो है डेथ का। और संगत जी गुरुजी महाराज से कनेक्ट होने के बाद मुझे कुछ सत्संग और याद आ रहे हैं। और संगत जी एक्सपीरियंस संगत जी आउट ऑफ द बॉडी मैंने किया है और ये मैंने बुक में भी पढ़ा हुआ है। संगत जी गुरुजी मेरा फैट डेवलप कर रहे हैं और गुरुजी चुटकियों में फैट डेवलप कर लेते हैं, वरना संगत जी कई साल कई जन्म लग जाते हैं, गुरुजी को हम सरेंडर नहीं कर पाते। और संगत जी मुझे सपना आना शुरू हो गया और उस सपने में संगत जी मैं फ्लोट कर रही थी। और संगत जी सपना मेरी 3 स्टेप्स में आया। और संगत जी जब मैं फ्लोट कर रही थी तो मैंने अपने आप को जाने से रोका और मैंने अपने आप को पलंग से पकड़ लिया, अपना तकिया पकड़ लिया और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं फ्लोट ना करूं। और संगत जी मैं फ्लोट नहीं करती हूँ। और अगले दिन फिर से यही सपना आ जाता
था और मैं सोचती थी कि अरे ये सपना फिर से आ गया मुझे। और संगत जी, जब मैंने दूसरे दिन सपना देखा और मैं फ्लोट होने लगी तो उस दिन संगत जी मैंने अपने शरीर को थोड़ा ढीला किया। मैं अभी भी हवा में थी लेकिन मैंने अपनी बेडशीट पकड़ी हुई थी और संगत जी सपना यहाँ रुक जाता है। अगले दिन संगत जी तीसरी रात को फिर से यही सपना आता है और अब की बार संगत जी मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी आप क्या कर रहे हो, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो मुझे नहीं पता, बस मैं अपने आप को छोड़ रही हूँ, आपके भरोसे मैं अपने आप को छोड़ रही हूँ। और संगत जी उस दिन मैंने अपने आप को छोड़ दिया और जैसे मैंने छोड़ा संगत जी, मैं ऊपर जाकर अपने रूम का एरियल व्यू देख रही थी और मुझे जो डर था कि मैं सीलिंग पर जाकर के लगूंगी, मुझे चोट आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आई एम जस्ट फ्लोटिंग इन माई रूम। और संगत जी बस धीरे धीरे मेरा फेट डेवलप होता चला गया, मेरा सरेंडर बढ़ गया गुरुजी की तरफ। और संगत जी मुझे मेरी लाइफ में जो चीज सबसे ज्यादा चाहिए थी कि आई वांटेड टू गेट मैरिड। गुरुजी महाराज मुझे 1-2 साल में एक ऐसी स्टेट पर ले आए कि मैं कहने लगी कि गुरुजी आपने मेरी शादी करनी है तो करो, नहीं करनी है तो कोई बात नहीं। इसका मतलब संगत जी कि गुरुजी ने मुझे इतना कंटेंट, इतना पॉजिटिव बना दिया। और फिर संगत जी मैंने सारे डॉट्स कनेक्ट करना शुरू किए कि चीमा अंकल जो गुरुजी की बहुत पुरानी संगत है, उन्होंने जो बुक्स दी वो उन्होंने नहीं दी, वो गुरुजी ने पहुंचाई। गुरुजी ने मेरे पास मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स जो बुक है वो 9 फेब को मेरे पास पहुंचाई। मेरी मम्मी की डेथ के अगले दिन ही मेरे पास वो चीज आई थी और संगत जी वो बुक गुरुजी ने खुद मेरे पास पहुंचाई। अगर कोई संगत आपको कोई चीज देती है तो वो डायरेक्टली खुद नहीं देती, वो गुरुजी का ही मैसेज होता है, वो गुरुजी ही खुद पहुंचाते हैं। और संगत जी जैसे ही सितंबर 2016 आया, शादी का कोई नामो निशान नहीं था। तब तक भी संगत जी हमारी कोई फैमिलीज रेडी नहीं हुई थी। और जैसा कि मैंने बोला संगत जी की गुरुजी परीक्षा लेते हैं, तो ये एक प्रकार का टेस्ट था ये देखने के लिए कि मेरे प्रति जो फेथ है वो टूटा है या अभी भी बरकरार है। और स्टिल संगत जी मैं सत्संग में जाती रही और जुलाई 2017 को संगत जी मुझे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट गुरुजी के दर्शन हुए। संगत जी सुबह का सपना था और सुबह के सपने में मुझे भोलेनाथ यानी कि शिव जी के दर्शन हुए। मैंने देखा सपने में कि बहुत बड़ी लाइन लगी है भक्तों की और एक किसी गुफा के अंदर सब जा रहे हैं और गुफा के बाहर बहुत बहुत ठंड है, चारों तरफ बर्फीले पहाड़ है। मैं भी संगत जी लाइन में जा रही हूँ लेकिन मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं कि अंदर क्या है। और जब हम गुफा में घुसे संगत जी, तब मुझे पानी के यानी कि वाटरफॉल की आवाज आती है और मैंने अंदर जाकर के देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर का स्टेज बना हुआ है, प्लेटफॉर्म बना हुआ है और वहाँ पर संगत जी मैंने भोलेनाथ को देखा, भगवान शिव को देखा और वहाँ पार्वती जी भी भोलेनाथ के साथ बैठी हैं और शिव शंकर भगवान अपनी आंखें बंद करके अपने ध्यान की अवस्था में हैं और भोलेनाथ और माँ पार्वती की तरफ बड़े बड़े थाल है लड्डुओं के, मिठाइयों के, फलों के और जो लाइन है वो जा रही है, मत्था टेक रही है और वापस आ रही है। और संगत जी जब मैंने भगवान शिव को देखा, मैं बयान नहीं कर सकती संगत जी, ही वाज सो 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 ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। और वो इतने खूबसूरत संगत जी कि आप किसी और को देख ही नहीं सकते। और मैं लगातार शिव जी के चेहरे की तरफ देख रही हूँ कि वो आंखें खोले और मुझे देखे, लेकिन भगवान शिव आंखें नहीं खोलते हैं और हम लोग मत्था टेकते हैं और बाहर आ जाते हैं। हालांकि माँ पार्वती भी वहाँ बैठी हुई थी लेकिन मेरा पूरा ध्यान भोलेनाथ भगवान के ऊपर था। मैंने नोटिस नहीं किया कि माँ पार्वती क्या कर रहे थे या वो कैसे दिखाई दे रहे थे। और इस प्रकार से सपना था। जैसा कि मैंने कहा कि सितंबर में शादी की कोई तैयारियां नहीं थी और पता नहीं क्यों ये मंथ मेरे दिमाग में स्टक कर गया था। और संगत जी शायद आप बिलीव नहीं करेंगे, सितंबर 2017 को मेरा रोका हुआ और हम लोग बहुत बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। और उसके बाद संगत जी हमारी शादी की डेट फाइनल नहीं हो पा रही थी। कुछ उनकी तरफ से इश्यूज आ रहे थे, कुछ उनकी बिजनेस की प्रॉब्लम आ रही थी। और संगत जी जैसा कि रोका के बाद होता है कि 2-3 महीने रुक करके आप शादी का मुहूर्त निकाल लेते हैं, लेकिन इन माय केस संगत जी आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, सितंबर 2017 को मेरा रोका हुआ और 21 सितंबर 2018 की मेरी शादी की डेट फाइनल हुई। एक्चुअली संगत जी हमारी डेट शादी की अक्टूबर के लिए निकली थी लेकिन वो बाद में बदल करके 21 सितंबर 2018 हो गई। और संगत जी जैसा कि आपको पता है कि मेरी मदर नहीं है, तो मेरी शादी की तैयारियां गुरुजी ने कैसे करवाई। मैंने सारी शादी की शॉपिंग खुद ने जाकर के करी। मैं दिल्ली जाती थी, शॉपिंग करती थी, मैं शताब्दी से जाती, शॉपिंग करके शताब्दी से वापस आ जाती। और संगत जी मुझे संगत से काफी हेल्प मिली। इतनी स्वीट स्वीट आंटीज थी, उन्होंने मुझे गाइड किया। एंड संगत जी ऑब्वियस बात है कि जब आप सत्संग में जाते हो तो जो आपका सोशल सर्कल है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। और संगत जी शादी के 2-3 महीने बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ अहमदाबाद शिफ्ट हो गई। हालांकि संगत जी अहमदाबाद हमारे लिए बहुत नई जगह थी। अब जैसा कि संगत जी मेरे पापा आर्मी में थे
तो हमें नई नई जगह पर जाना और चेंज करते रहने की आदत थी। अब संगत जी हमें अहमदाबाद में भी संगत मिली, वहाँ भी हमने सत्संग में जाना शुरू किया और संगत जी वहाँ की संगत बहुत बहुत वेलकमिंग थी। मैं आज भी उनको बहुत मिस करती हूँ। अभी फिलहाल संगत जी मैं चंडीगढ़ में हूँ और संगत जी जो हमारी पहली एनिवर्सरी थी वो हमने गुरुजी के सत्संग में सेलिब्रेट की। और संगत जी आई हैड कंसीव्ड इन अहमदाबाद। गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया और संगत जी मुझे फिर से गुरुजी महाराज के दर्शन हुए और गुरुजी का हुक्म हुआ संगत जी कि जो अहमदाबाद में हमारा घर है हम वहाँ पर अपना सत्संग ऑर्गेनाइज करें। और संगत जी हमने सत्संग ऑर्गेनाइज किया, यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी महाराज ने अपनी गद्दी भी बता दी कि वो कहाँ पर विराजमान होंगे। ही वॉज सिटिंग इन द लॉबी, नॉट इन ड्राइंग रूम। और गुरुजी महाराज एक पर्टिकुलर चेयर पर विराजमान हुए और ये सब कुछ गुरुजी महाराज ने इतना क्लियर हमें बताया। एंड सी हाउ अमेजिंग, ब्यूटीफुल एंड यू नो व्हाट हार्ट टचिंग इट इज दैट गुरुजी लव्स यू। संगत जी हम गुरुजी को अपने इंपॉर्टेंट डेज पर भूल जाते हैं, लेकिन गुरुजी हमें कभी भी नहीं भूलते, कभी भी नहीं। संगत जी हम लोग अपने मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतने बिजी हो जाते हैं, इतने सेल्फिश हो जाते हैं, लेकिन गुरुजी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। और इवन संगत जी गुरुजी ने हमें 3 शब्द भी बताए कि जो हमें प्ले करने हैं। और संगत जी हमने बहुत प्यारा सा और छोटा सा सत्संग किया। उसके बाद संगत जी लॉकडाउन में हम लोग यहाँ पर आ गए और गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत प्यारी बेटी से ब्लेस किया। और संगत जी मेरी बेटी का जन्म 16 दिसंबर 2019 को हुआ, अगेन नंबर 7। और संगत जी उसका जन्म मंडे के दिन हुआ। और संगत जी हम सब जो गुरुजी के भगत है, संगत है, वो 7 नंबर से कहीं ना कहीं गुरुजी से कनेक्ट कर लेती है तो बहुत खुश होती है। इवन हमारे लिए मंडे और थर्सडे का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि संगत जी हर दिन गुरुजी का है और गुरुजी ने तो कभी भी अपने संगत को वहमों में नहीं डाला है। और संगत जी जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो उसका जन्म फोर्टिस मोहाली में हुआ और उस दिन भी संगत जी मैंने गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो। और संगत जी सब कुछ बहुत बहुत स्मूथ हुआ। और संगत जी अचानक से बेबी की हार्ट बीट बंद हो गई और सब कुछ इतना पैनिक हो गया संगत जी कि मुझे इसी सेक्शन में ले जाया गया। और फिर भी संगत जी मैं गुरुजी को कह रही हूँ कि गुरुजी इट्स ओके, जो सोल है उसे जिस तरह आना है वो आप जानते हैं, आप जैसे भी लाएंगे वो मुझे मंजूर है। हालांकि गुरुजी मैं चाहती हूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन संगत जी हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता, इवन कुछ भी नहीं होता। मैंने गुरुजी को सरेंडर किया कि गुरुजी जैसी आपकी इच्छा। और संगत जी ऑपरेशन थिएटर में मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो रही थी। आई वॉज वेरी कूल एंड काम। ये जो स्ट्रेंथ, ये जो ताकत मुझे मिल रही थी वो गुरुजी मुझे दे रहे थे। वो ये ताकत थी फेथ की, ये ताकत थी विश्वास की, सरेंडर की। बिकॉज संगत जी योर फेथ इज एवरीथिंग। और संगत जी मेरे पीछे जो डॉक्टर थे वो मेरा बीपी, मेरा पल्स चेक कर रहे थे और वो कह रहे थे कि आपका सब कुछ नॉर्मल है, जैसे कि आप गार्डन में घूम रहे हो। और संगत जी जो मैंने लॉकेट गुरुजी का पहना हुआ था वो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, वरना संगत जी ओटी में तो आपको हर एक चीज रिमूव करनी पड़ती है। और संगत जी उसके बाद सब कुछ स्मूथली हो गया। मुझे जो बेटी हुई वो बहुत हेल्दी हुई, गुरुजी का बहुत आशीर्वाद रहा। और संगत जी जब आप माँ बनते हो और आपकी माँ आपके साथ में नहीं होती है, छोटी छोटी चीजें जो आपको प्रॉब्लम देती है, आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होता है, उस सिचुएशन में भी संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे एक एक चीज गाइड की, मुझे संभाला। गुरुजी ने मुझे कभी भी एक पल के लिए ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ। और संगत जी इस साल 16 दिसंबर को मेरी बेटी 5 साल की हो जाएगी। गुरुजी मेरे साथ हैं, सब कुछ धीरे धीरे सेट होता जा रहा है। और मेरे हस्बैंड कई बार कहते हैं कि गुरुजी ने उनकी सारी डायनेस्टी हिला दी हमारी शादी करने के लिए। और मैं यही कहती थी कि अगर गुरुजी ने आपकी डायनेस्टी हिलाई है तो बनाएंगे भी वही। संगत जी जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड वेल टू डू बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते हैं और मैंने अपना बताया था कि मैं डिफेंस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और संगत जी वो डिफरेंस को गुरुजी ने ऐसे कवर किया जो कि अनबिलीवेबल है। और संगत जी आज हम पिछले 9-10 साल को अपनी लाइफ में देखते हैं तो क्या क्या चेंजेस गुरुजी ने किए, क्या क्या गुरुजी ने सेटिंग की, और वो भी इतनी ग्रेसफुली की। संगत जी सब कुछ बहुत बहुत प्यार से हुआ। संगत जी दोनों परिवार मिले, शादी तय हुई और शादी भी बहुत अच्छी हुई। एवरीथिंग वॉज अलाइंड परफेक्टली संगत जी। और आज दोनों परिवार में बहुत प्यार है। मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट बिकॉज संगत जी टाइमिंग वॉज परफेक्ट। और जो हम जीत कर लेते हैं संगत जी की अभी होना चाहिए, अभी करो गुरुजी, अभी ही होना चाहिए, संगत जी हमें नहीं पता कि वो समय हमारे लिए सही है या गलत है। हमें सब कुछ गुरुजी के हाथ में छोड़ देना है संगत जी। और संगत जी जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने गुरुजी के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया था कि गुरुजी आपको शादी करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो। बोथ द वेज आर करेक्ट, बोथ द वेज आर सेल्फ सेटिस्फाइड। एंड संगत
संगत जी, इट इज वेरी अनबिलीवेबल बिकॉज संगत जी आई वांटेड टू गेट मैरी हिम वेरी बैडली। मैं बोलती कि बहुत लेट हो रहा है, मैं 31 साल की हो गई हूँ, शादी नहीं हो रही है, बहुत लेट हो रहा है। तो संगत जी ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता, और जो गुरुजी ने सोच रखा है तभी होना है संगत जी। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। गुरुजी की कृपा, उनकी मेहर इतनी है संगत जी कि मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाए। लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी का अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।